क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है और उस पे भुजा AD को बढ़ाया जाता है जिस पर बिंदु E है, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। और हमें यह दिखाना है कि त्रिभुज ABE जो है वो समरूप है त्रिभुज CFB के। तो हमें यहाँ पे आकृति दी नहीं है, हमें सिर्फ ये दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में एक खासियत होती है कि उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे पहले इसका नाम दे देते हैं A, B, C और ये हो गया D। तो सम्मुख कोण कौन होते हैं? जैसे कोण A के सामने वाला कोण होगा C, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा। ये समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से अगर ये 120 डिग्री का है तो ये भी 120 का होगा, ये 130 का है तो ये भी 130 का होगा। यानी कोण जो B होगा वो कोण D के बराबर होगा और कोण A जो होगा वो कोण C के बराबर होगा। ये समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, तो AD ये भुजा है और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है और इस पर बिंदु E है, तो यहाँ पे लिख दिया E। एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे B यहाँ पे है और E यहाँ पे है, तो B को E से हम मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया। तो कह रहा है जो BE भुजा है वो CD को, ये CD भुजा है और इसको जो है F में प्रतिच्छेद करती है, तो F को काट दिया। इसके बाद हमें यह दिखाना है कि त्रिभुज ABE जो है वो CFB के समरूप है। यानी त्रिभुज ABE ABE ये वाला पूरा त्रिभुज जो है वो इस त्रिभुज के समरूप है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है, जो दिया है उसके बारे में लिखना होता है। लिखेंगे दिया है ABCD एक समांतर, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने इसको लिख लिया। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE जो है वो CFB के समांतर समरूप है, तो इसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ABE वो समरूप है त्रिभुज CFB के। इसको भी हमने लिख लिया। अब जिस त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है उन्हीं त्रिभुज को हमें लेना होगा। यानी त्रिभुज ABE लेना होगा, त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB। CFB में तो हम यहाँ पे त्रिभुज ABE लेंगे और CFB लेंगे। तो ABE ये पूरा त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इससे ये पता चल गया कि कोण यहाँ पे BAE यानी कि कोण A जो है वो कोण C के बराबर है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो कोण A है वो कोण B के बराबर है और इसको कहते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, एक कोण हमने यहाँ पे बराबर प्रूव कर दिया। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक AE है और दूसरी चीज़ क्या होती है समांतर चतुर्भुज में कि यहाँ पे ये जो लाइन होगी इस लाइन के समांतर होगी। तो अगर दो लाइन समांतर होती हैं, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये A है और ये E है,
और यहाँ पे अगर हम सी लेते हैं और यहाँ पे बी लेते हैं और ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, और इसको कहते हैं एकांतर कोण। एक चीज़ से हम और पहचान सकते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है, कि अगर जेड के जैसे आकृति बनती है तो वहाँ पे एकांतर कोण जरूर बनेगा। तो हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे जेड की आकृति बन रही है, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, और इस कोण को हम कहते हैं एकांतर कोण। यानी कि जो कोण ई होगा वो कोण बी के बराबर होगा, और इन कोणों को हम कहेंगे एकांतर कोण। तो लिखेंगे कोण ए ई बी, यानी कि ए ई बी जो होगा वो सी बी एफ के बराबर होगा। कोण सी बी एफ के बराबर है, और इस कोण को कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण। तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरे कोण भी बराबर होंगे। तो हमें यहाँ पे अगर कोण कोण हम प्रूव कर रहे हैं, तो अगर हमने दो कोण बराबर प्रूव कर दिया तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। जैसे अगर हम दो त्रिभुज लेते हैं और उनके हमें दो कोण दिए हैं, इसका 30 डिग्री दिया है और इसका 50 डिग्री दिया है, तो हमें तीसरा कोण निकालना है तो वो 100 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 180 से घटाएंगे तो 50 और 30 80 होता है, और 180 में से 80 को घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये 30 दिया है, ये 50 दिया है, दो कोण हमें पता है, ये 30 और 50, ये 30 और 50, तो तीसरा जो कोण आएगा वो हो जाएगा 100 डिग्री। तो अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे दो कोण बराबर कर दिए, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किए हैं, यानी कि कौन सी समरूपता कसौटी का हम यूज किए हैं उसको लिखना होगा। तो लिखेंगे अतः कोण कोण कोण, हमने दो कोण दिया, तीसरा कोण ऑलरेडी इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम 3 बार लिखेंगे कोण 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 समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई जो होगा वो सी एफ बी के समरूप होगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।